जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका छोटा भाई देवेंद्र धामा। हमारे छोटे से परिवार एजुकेशन विद देवेंद्र में आप लोगों का स्वागत है। भाई हमारी एक क्लास वर्णमाला की हो चुकी है, जिसमें मैंने स्वर शायरी ख़त्म कर दी। अगली क्लास है हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास, इसमें देखेंगे व्यंजन। तो आगे सरस्वती जो विद्या की देवी है, सरस्वती का नाम लेके भगवान के चरणों में प्रणाम करके क्लास शुरू करते हैं। आज करते हैं हम व्यंजन। स्वर हम भाई पढ़ चुके हैं। आज व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा है जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर लिखे और बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या हुई? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तथा लिखे जाते हैं उन्हें हम जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया, जैसे हमारा क है, तो भाई इसका रूप लिखेंगे क हलंत ए। तो देखना ये है शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक हमारा ए नहीं होगा, जब तक इनमें स्वर छिपा हुआ नहीं होगा और स्वर को अलग कर दें तो इनका कोई उच्चारण ना कोई अर्थ होता, कुछ नहीं होता इनका, जब तक इनमें स्वर छिपे हुए लिखे ना जाए इनके साथ, ठीक है। तो हमारे जैसे क्या है, कहाँ में देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? कै धन बड़ा आ हो जाएगा, देखेंगे कि, तो कै धन ई, दीर्घ ई लगा के बनाएंगे तो हम देखो पूरे व्यंजन 11 की मात्रा बता रहा हूं कैसे। देखो बड़ी, फिर क्या आएगा? छोटा कै धन ऊ, कै धन हमारे क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। फिर आगे कै, ये क्या होता है भाई? ऋषि। बहुत लोग इसे रे पढ़ते हैं, रे नहीं होता भाई, ये ऋषि होता है, ठीक है। कै धन ऋषि, कै धन ऋषि के, तो कै धन, देखना भाई ये जो होता है इसकी सिंगल मात्रा होती है। अगर शब्द के ऊपर आएगा तो ये वाला होगा, जिसे बोलते हैं हम ए से एडी, ठीक है। छोटे बच्चों की भाषा में हम बोलते हैं इन्हें ए से एडी, इसे कहते हैं आई से एना छोटे बच्चों की भाषा में। कै धन ओ, अभी हो जाएगा कै धन ओ। देख लो भाई 12 की 12 खड़े, ठीक है। क्या है? 12 की 12 खड़े, सॉरी 12 खड़े, ठीक है। देखना हमारे जो व्यंजन हैं वो इस प्रकार इनकी सहायता लेकर लिखे जाते हैं। इन व्यंजनों का कोई अपना महत्व नहीं होता भाई। क्या नहीं होता? कोई महत्व नहीं होता इनका, हमारे इस प्रकार से लिखे जाते हैं। आगे चलते हैं, इससे आगे, ठीक है। इससे आगे चलते हैं भाई। लोगों ने देखा, अब व्यंजन लिखते हैं हम, ठीक है। व्यंजन लिखते हैं, ठीक है। हमारे व्यंजन कै, खे, गे, घे, च, छ, ज, झ, रग, टे, थे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे,
वे और मैं। कैफ है वे पैफ है सॉरी पैफ है वे वह मैं। ठीक है, और इससे आगे जो होते हैं देखो हमारे कितने 5 10 15 20 25 इसे कहते इन सैलिन को कहते हैं हम, इन सबको क्या कहते हैं हम, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इन सबको कहते हैं हम वर्गीय व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन। इसमें से जो 5 होते हैं हमारे इनको कहते हैं नासिकीय व्यंजन। ठीक है, ये जो 5 हैं इधर के हम इनको कहते हैं नासिकीय व्यंजन। क्या होते हैं? नासिकीय व्यंजन। ठीक है, नासिकीय व्यंजन। और ये 4 जो बचते हैं इधर के हम इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये वाले जो होते हैं हम हमारे होते हैं ये स्पर्शी है ना, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्श क्या होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं हमारे, होते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या होते हैं? स्पर्श क्या होते हैं? संघर्षी। ये हमारे होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 16 प्लस कितने हो गए हमारे 4 प्लस 5, तो टोटल कितने होगी? 25 होगी इनकी संख्या। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होगी? 25। तो वर्गीय व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये जो 5 होते हैं ये नासिकीय व्यंजन होते हैं, 4 जो होते हैं ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, और जो बचे हमारे ये सारे ये वाला वर्ग और ये वाला और ये वाला हम इनको सबको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है भाई, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये होते हैं हमारे नासिकीय व्यंजन, ये होते हैं हमारे च छ ज और झ, तो होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ना। स्पर्श संघ देखो बोल के देखना है ना, तो इनको बोलने में कठिनाई हो रही होगी। च छ जो स्पर्श कर रही है हमारी जीभ से, ठीक है, ज्यादा जोर पड़ता है इनको बोलने में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे भाई, सारे चलते हैं आगे। होते हैं हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या हो, कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन ठीक है, व्यंजन होते हैं 4, य र ल और व। य र ल और व। य और व जो होते हैं ये अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? ये अर्धस्वर होते हैं। किसके? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार होते हैं? एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार इनको क्या बताया गया है भैया? अर्धस्वर बताया, यह संघर्षहीन बताया है। ये किसके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ठीक है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। ठीक है, जैसे हमें इसे बोलते हैं कोवा, और हम इनको कहते हैं कोई भी लिख लेते हैं, जैसे कोवा है, कोई है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। इसको हम ल को कहते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको भैया? लुंठित व्यंजन कहते हैं। और कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं, फिर कंपित भी कहते हैं, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। और वे जो होता है इसको कहते हैं पार्श्व व्यंजन। वे जो होता है हमारा पार्श्व व्यंजन होता है। ठीक है भाई, हमारे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, य र ल और व। तो य और र किसके? भोलानाथ तिवारी के अनुसार इन्हें अर्धस्वर बताया गया है। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। र क्या हमारा होता है? लुंठित व्यंजन। और ठीक है, और ल क्या होता है हमारा?
पार्श्विक व्यंजन। ठीक है भाई, ये क्या होता है पार्श्विक व्यंजन, और ल क्या होता है हमारा लुंठित व्यंजन। इनको अर्धस्वर कहते हैं, जैसे कोयल, महिलाएं, जैसे हम एक शब्द होता है महिलाएं, महिलाएं तो यह का प्रयोग होगा, लेकिन हम इस प्रकार भी लिख देते हैं महिला को, महिलाएं, ठीक, महिलाएं, इसलिए इनको अर्धस्वर बताया गया है, इसलिए इनको क्या बताया गया है, अर्धस्वर बताया गया है। ठीक है, महिलाएं है ना, महिलाएं और महिलाएं, देखो भाई, इसलिए इससे आगे चलते हैं। अब आते हैं ऊष्मीय व्यंजन, हमारे आता है ऊष्मीय व्यंजन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, धीरे धीरे सब परिवर्तन आएगा। ठीक है, आगे हमारे ऊष्मीय व्यंजन, क्या है ऊष्मीय व्यंजन, क्या भैया हमारे ऊष्मीय व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से सांस ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से सांस ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से क्या ली जाती है, सांस ली जाती है, खींची जाती है। ठीक है, एक बात कह लेंगे, खींची जाती है, ली जाती है। ऊष्मीय व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, स, षटकोण, सफेरा और है। ठीक है को हम क्या कह देते हैं, है को हम क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, काकल्य, काकल्य वर्ण भी कहते हैं भाई इसको, क्या कहते हैं इसको, काकल्य वर्ण भी कहते हैं, या इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, इसको कहते हैं हम संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन, इसके बाद क्या आते हैं भाई हमारे 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं। इसके आगे देखते हैं 4 संयुक्त व्यंजन, क्या हमारे 4 संयुक्त व्यंजन, 4 क्या संयुक्त व्यंजन, क्या है हमारे 4 संयुक्त व्यंजन, देखेंगे इनकी परिभाषा होती है। देखो, जो वर्ण दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। देखेंगे भाई कौन कौन से होते हैं, हमारा होता है 6, त्रय, गैगन और श्रेय। ठीक है भाई, इनको और आगे करेंगे। ये मिलकर बनता है हमारे आधा कै प्लस 66 अंश। ठीक है, ये मिलकर बनता है हमारा कै प्लस रै से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये बनता है हमारा जय प्लस रै से मिलकर बनता है, ये मिलकर बनता है हमारा से प्लस रै से मिलकर। ठीक है भाई, ये हमारे जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, ये 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं। 2 विभिन्न योग है ना, 2 विभिन्न व्यंजन हैं, देखेंगे 2 वर्णों के व्यंजनों से, है ना, जो 2 वर्ण हैं, जो वर्ण 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। ठीक है, देखना ये भी अलग है, ये भी अलग, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं भिन्न वर्णों के योग से बन सकते हैं, भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं। इसके आगे चलते हैं भाई, इसके आगे चलते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। इसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम करते हैं, उच्चारण के आधार पर
उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, हम करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हम लिखते कै, खे, गे, घे, ऐ। ठीक है, ये होता हमारा कै वर्ग, कै वर्ग। ठीक है, ये किससे बोले जाते हैं? हमारे कंठ से बोले जाते हैं, कंठव्य। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम? कंठव्य व्यंजन। ठीक है, ये हमारे किससे बोले जाते? कंठ से बोले जाते। देखना, कै, खे, गे, घे, ऐ। ठीक है भाई, फिर आता है हमारा चै वर्ग। ठीक है, क्या आता है? चै वर्ग। च, छ, ज, झ, ये हमारे होते हैं तालव्य व्यंजन। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन। ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा, फिर होता है हमारा तालु, फिर होता है हमारे क्या होता है? मूर्धा, फिर क्या हो जाता? दंतीय, फिर होता है हमारा ओष्ठीय। अब आता है टै वर्ग। टै वर्ग, टै वर्ग क्या होता है? हमारा मूर्धन्य। ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धन्य कहते हैं इन्हें, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है भाई, हमारे होते टै, ठै, डै, ढै, अण। ठीक है, फिर हमारे आता है क्या आता है? तै वर्ग, तै वर्ग। ठीक, तै वर्ग, तै, थे, दै, धै, नै। ये क्या होते हैं? तै, थे, धै, धै, नै। ये हो जाए हमारे दंतीय। ये क्या होते हैं? दंतीय। दंतीय क्या होते हैं? हमारे दंतीय व्यंजन होते हैं। दंतव्य क्या होते हैं? दंतव्य व्यंजन होते हैं भाई। क्या होते हैं? दंतव्य व्यंजन। अब आता है हमारा अगला, क्या आता है हमारा? पै वर्ग। पै वर्ग, पै वर्ग क्या होता है? ओष्ठीय। पै, फै, बै, भै और मैं। ये क्या होते हैं भाई? हमारे ओष्ठीय व्यंजन, ओष्ठीय, ओष्ठीय व्यंजन। ये क्या होते हैं? हमारे ओष्ठीय व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं? ओष्ठीय, ओष्ठीय व्यंजन क्या होते हैं? हमारे ओष्ठीय व्यंजन होते हैं। देखना भाई, उच्चारण के आधार पर हमने किसका वर्गीकरण किया था? हमने करा था व्यंजनों का वर्गीकरण, सॉरी, व्यंजनों का क्या करा था भाई? हमने वर्गीकरण करा था। देखो भाई, ठीक है, ये हमारा कै वर्ग कंठ से बोला जाता है, तै वर्ग तालु से बोला जाता है, और हमारा टै वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है, तै वर्ग हमारा दंतीय से बोला जाता है, और पै वर्ग हमारा ओष्ठों से बोला जाता है। देखो बोल, पै, फै, बै, भै और मैं। देखना बोल के हमारे किससे बोले जा रहे हैं? ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, होठों से बोले जाते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं हम प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर भाई? प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे।
इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम सांस वायु बाहर निकले। ठीक है, क्या परिभाषा हुई? जिनके उच्चारण में कम वायु मात्रा में निकले, अब कम वायु बाहर निकले। और इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अधिक, जिनके उच्चारण में अधिक सांस वायु अधिक सांस वायु बाहर निकले। ठीक है, किससे? मुंह से। ठीक है, होगी दोनों की परिभाषा। जिनके उच्चारण में अधिक सांस वायु बाहर निकले और जिनके उच्चारण में वायु कम निकले। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे, क्या होते हैं इसके, देखेंगे कै ख ग घ, हमारे 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग प्लस तीसरा वर्ग प्लस पांचवा वर्ग, पहला वर्ग प्लस तीसरा वर्ग प्लस पांचवा वर्ग, और इसमें प्लस आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर, सभी स्वरों की संख्या। तो देखना टोटल मिलाकर कितनी हो जाती है हमारी, एक और होता है। ठीक है, तो हमारी होती 31, कितनी होती है संख्या हमारी? 31 हो जाती है टोटल। ठीक है, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और अड़ा। ठीक है, और हमारे क्या बचते हैं? और हमारे जो बचते हैं, इधर क्या बचता है हमारा? दूसरा वर्ग प्लस चौथा वर्ग। क्या बचता है? दूसरा वर्ग प्लस चौथा वर्ग प्लस क्या बचते हैं हमारे? ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन और ढ। ठीक है, और ढ ऊष्मीय व्यंजन। तो कुल संख्या कितनी हो जाती है इनकी? 15 संख्या हो जाती है। देखना भाई, कितनी संख्या हो जाती है? पूरी 15 संख्या हो जाती है। इससे आगे चलते हैं, तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर करते हैं हम? तंत्रिकाओं के आधार पर वर्गीकरण, तंत्रिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? किसके आधार पर करते हैं हम? तंत्रिकाओं के आधार पर। तंत्रियों के आधार पर, तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। ठीक, किसके आधार पर? तंत्रियों के आधार पर। हम दो भागों में बांटते हैं, एक घोष और एक सघोष। एक होता है घोष और एक होता है सघोष। ठीक है भाई, घोष और सघोष क्या होते हैं? घोष और सघोष। जिन व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रियों में क्या हो? कंपन हो।
क्या हो, कंपन हो, नहीं हो, ठीक है, नहीं होती है। जिन स्वर तंत्रिकाओं के में कंपन नहीं होती है, कह रहे हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, तीसरा वर्ग प्लस पांचवा वर्ग, तीसरा वर्ग प्लस चौथा वर्ग, सॉरी, और पांचवा वर्ग, सही लिखा, चौथा वर्ग प्लस पांचवा वर्ग, क्या होता है, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। और होते हैं हमारे ये र ल ब प्लस सभी स्वर, क्या होते हैं, सभी स्वर। अब इसके देखेंगे, अब इनके जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण में तंत्रिकाओं में कंपन होती है, जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, कंपन होती है। तो इसमें क्या होता है, दूसरा वर्ग प्लस पहला वर्ग, पहला वर्ग और क्या होता है हमारा दूसरा वर्ग, और हमारे होते हैं से सगम से षटकोण और से सफेदा। तो भाई हमारा व्यंजन समाप्त, वर्णमाला समाप्त। तो भाई अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखना, अगर कहीं गलती होगी तो आपका छोटा भाई समझकर माफ कर देना। भाई मैंने पहली बार यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ और थोड़ी बहुत तो भाई कमी रह ही जाती है, धीरे धीरे पढ़ाते हुए सब कवर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते भाई आपका सपोर्ट मिलेगा, अगर वीडियो अच्छी उठेगी मेरी, अगर वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे खुशी होगी, और खुशी होगी तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आप तक अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुँचे। और बच्चों, एक टीचर का जब भी मनोबल बढ़ता है जब आप उसको सपोर्ट करते हो। तो हमारा चैनल है एजुकेशन विद देवेंद्र, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमारी इतना हो गया व्यंजन, और कल की क्लास जो होगी हमारी संज्ञा की क्लास होगी, ठीक है। वर्णमाला हमारी समाप्त और हो हमारी संज्ञा। भाई मुझ पर टच बोर्ड तो है नहीं कि मैं खट खट करके उसे निकाल दूँ, PDF निकाल दूँ और पढ़ा दूँ। भाई लिखना पड़ता है बहुत छोटी छोटी चीज़, टच बोर्ड में तो बहुत से क्या है भाई, उसको क्या करते हैं PDF करा देते हैं और वही हो जाता है उसमें, ठीक है। तो जय हिंद, जय प्यारे भाई।